ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने कैप्टन सतका को उन्हें स्वाहिली भाषा सिखाने के बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके फलस्वरूप अगर वह दूसरों के रोग बीमारी के कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना स्वीकारी जाए। मुंबासा जाते हुए परम पूज्य गुरुदेव के साथ चल रही 3 कारों के काफिले को स्थानीय आदिवासियों ने घेर लिया। पूज्यवर ने उन लोगों से उन्हीं की भाषा में बात की। वे सभी गुरुजी के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने गायत्री मंत्र को शुद्ध उच्चारण करते हुए बोला। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। करीब 40 दिन के इस प्रवास में गुरुजी 14 स्थानों पर गए। परिजन इन यात्राओं के बारे में याद करते हैं कि 14 स्थानों पर जैसे समुद्र मंथन के 14 रत्न निकाले गए हों या इन जगहों पर रत्न छुपे थे जिन्हें गुरुदेव ने ढूंढ निकाला हो। दार एस सलाम से मुंबासा जाते हुए रास्ते में कबायली लोगों को उद्बोधन और उनमें सोए हुए दिव्य संस्कारों का जागरण इस प्रवास की दिखाई देने वाली पहली महत्वपूर्ण घटना थी। दिखाई देने वाली घटना इसलिए कि अदृश्य जगत में तो कई घटनाएं हुई जिनको संसार के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया। केन्या की राजधानी नैरोबी में गुरुदेव विद्या परिहार के निवास पर रुके। जोधपुर से वर्षों पहले नैरोबी जाकर बसे इस परिवार ने उस जमाने में प्रवासी भारतीयों और मूल अफ्रीकी लोगों को गायत्री मंत्र, उपासना और गुरुदेव के मिशन के बारे में काफी कुछ बताया और प्रशिक्षित किया था। विद्या परिहार के निवास पर गुरुदेव की उपस्थिति में 3-4 बार नैरोबी के परिजनों का जमावड़ा लग जाता। मनुष्य, धर्म, समाज, संस्कृति और घर परिवार के साथ देश काल की चर्चाएं भी होती। 2 गोष्ठियां संपन्न होने के बाद स्थानीय परिजन रोज चक्कर लगा जाते। गुरुदेव बाहरी कार्यक्रमों के बाद जो समय बचता उसे पूर्वी अफ्रीका और आसपास के देशों में निवास कर रहे परिजनों से संपर्क में भी लगाते। उनकी प्रेरणा होती थी कि अपने धर्म और संस्कृति की सेवा करते हुए जिस देश में निवास कर रहे हैं वहाँ के राष्ट्रीय हितों की चिंता करना आप सबका प्रथम कर्तव्य है। मोम्बासा के रास्ते मोशी कस्बे में गुरुदेव कुछ समय रुके। अदृष्ट घटनाओं में एक का उल्लेख यहाँ के बारे में मिलता है। गुरुदेव के साथ गए कार्यकर्ता आत्मयोगी जी बताया करते थे कि हम लोग 3 दिन मोशी में रहे। वहाँ गुरुदेव ने परिजनों से मिलने जुलने का सिलसिला ही शुरू नहीं किया। ज्यादातर समय गुरुदेव एक कमरे में बंद रहे। आत्मयोगी जी और मेजबान परिवार के लोगों से कह दिया गया कि 24 घंटे तक उनके कक्ष की ओर नहीं आया जाए। आहार, जल और जरूरी चीजें पहुंचाने की फिक्र भी न की जाए। गुरुदेव के निर्देशों का पूरी तत्परता से ध्यान रखा गया। परिवार का कोई बच्चा गलती से भी उधर न चला जाए अथवा वहां आते रहने वाले मित्र परिचित भूल से भी दरवाजा न खटखटा दें, इसके लिए सावधान रहते हुए आत्मयोगी जी ने गुरुदेव के कक्ष के सामने ही डेरा जमा लिया था। परिवार के सभी लोग निश्चिंत होकर अपनी दिनचर्या के निर्धारित काम करते रहे। उन्होंने मान लिया कि गुरुदेव जैसे यहाँ आए ही नहीं। इस एकांत सेवन के दौरान किलीमंजारो, तिख और मरसाबिल कस्बों में विचित्र घटनाएं हुईं। तीनों कस्बे केन्या में हैं और परस्पर 150 से 200 किलोमीटर दूर हैं। मिशी समेत चारों कस्बों की दूरी का हिसाब लगाएं तो 1800 किलोमीटर की दूरी बनती है। किलीमंजारो पर्वत भी है और हिल स्टेशन भी। समुद्र तल से करीब 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित इस कस्बे में एक परिजन रहते थे, विक्रम देसाई। 2 साल पहले भारत जाना हुआ था, तब मथुरा भी गए। उन दिनों गुरुदेव के मथुरा छोड़कर हिमालय क्षेत्र में जाने की तैयारियां चल रही थीं। विक्रम भाई का उन्हीं दिनों विवाह हुआ था और विदाई वर्ष में ही वे पत्नी सहित 4 दिन के परामर्श शिविर में भी हो आए थे। मथुरा में गुरुदेव के सानिध्य में पति पत्नी इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपनी भावी संतान का नामकरण गुरुदेव से ही कराने का संकल्प कर लिया। जून 1972 में हिमालय जाने के बाद गुरुदेव का क्या कार्यक्रम रहेगा, वे वापस आएंगे भी या नहीं, अथवा आएंगे तो लोगों से मिलना जुलना हो सकेगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता था, स्वयं गुरुदेव को भी नहीं। उनसे कोई पूछता तो वे दादा गुरु द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार उत्तर दे देते।
जो उत्तर देते उसके अनुसार भविष्य में किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क होना मुमकिन नहीं था। मिल पाएंगे या नहीं, इस बारे में गुरुदेव स्वयं भी निश्चिंत नहीं थे। मथुरा के परामर्श सत्र में विक्रम भाई को जब ये पता चला तो उन्हें बड़ी निराशा हुई कि उनकी कामना पूरी ना हो सकेगी। वे मन महसूस कर रह गए। अब 1972 में गुरुदेव के अफ्रीकी देशों की यात्रा का कार्यक्रम बना तो विक्रम भाई को अपनी मुराद पूरी होती दिखाई दी, लेकिन वह भी जल्दी ही क्षीण हो गई, क्योंकि गुरुदेव के जहाज को मोम्बासा नहीं उतरने दिया गया था। रास्ते में हुई देरी के कारण कुछ कार्यक्रम स्थगित करने पड़े थे। इन कार्यक्रमों में ही एक जगह विक्रम भाई ने गुरुदेव से मिलने की योजना बनाई थी। अब क्योंकि गुरुदेव उस जगह पहुंच नहीं रहे थे तो विक्रम भाई का निराश होना स्वाभाविक था। लेकिन जिस दिन की ये घटना है उस दिन मार्च महीने का शायद कोई रविवार था। इस दिन की पिछली शाम से ही विक्रम भाई और उनकी पत्नी रत्ना देसाई के मन में हर्ष हिलोरे फूट रहे थे। कारण समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मन था कि बावरा हुआ जा रहा था, जैसे कि घर में कोई प्रियजन अथवा कोई अत्यंत ही निकटवर्ती सदस्य आने वाला हो। रात में इसी हर्ष उल्लास में ठीक से नींद भी नहीं आई। रत्ना ने 2 बार उठकर पति को जगाया और कहा, ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव हमारे यहाँ पधारे हैं और यहीं ठहरे हैं। विक्रम को भी कुछ अनचीनी संभावना तो महसूस हो रही थी, लेकिन ये विचार जम नहीं रहा था कि गुरुदेव आने वाले हैं। कोई सूचना नहीं थी और घर आने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। रत्ना से कह दिया, चुपचाप सो जाओ, किसी और से मत कह देना ये बात, नहीं तो हंसी होगी। रत्ना ने दूसरी बार जब फिर यही बात दोहराई तो विक्रम ने खींच कर चुप रहने और सो जाने के लिए कहा। उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन अगले दिन रविवार को पति पत्नी दोनों स्नान संध्या से निपटकर हवन करने बैठे। विक्रम और रत्ना दोनों ब्रह्म संध्या तथा गायत्री जप तो अलग अलग करते थे, लेकिन रविवार के दिन गायत्री यज्ञ एक साथ किया करते थे। उस दिन पड़ोस से विश्वरंजन भाई का परिवार भी आ जाता था। 4-5 लोग हो जाते और 40-50 मिनट का ये आयोजन आत्मीयता और दिव्य भावों के मिले जुले माहौल में हो जाता। उस दिन इन 5-6 व्यक्तियों के साथ एक वयोवृद्ध सज्जन भी उपस्थित हुए। धोती कुर्ता और जैकेट पहने इन सज्जन के सिर पर श्वेत केश राशि थी। वे कब घर के भीतर आए किसी को पता ही नहीं चला। रत्ना और विक्रम को प्रतिपल लगता रहा कि उन्होंने द्वार पर आहट सुनी थी और दोनों ने दरवाजे खोल दिए। आते ही उन सज्जन ने यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा जताई, जिसे देसाई दंपत्ति ने तुरंत मान लिया और फिर कुछ ऐसा वातावरण बना कि उस दिन के यज्ञ आयोजन का पौरोहित्य ही उन अपरिचित आगंतुक के हाथों होने लगा। जब यज्ञ पूर्णाहुति से पहले उन सज्जन ने कहा, अब अपने बच्चे को लाइए, उसका नामकरण करेंगे। ये सुनकर देसाई दंपत्ति की मानो तंद्रा टूटी। अभी तक वे जैसे किसी अज्ञात शक्ति के वशीभूत से ही यज्ञ हवन करा रहे थे। नामकरण की बात सुनकर उनकी बेहोशी टूटी और वे चैतन्य हो उठे। सामने बैठे यज्ञ संपन्न करा रहे व्यक्तित्व की ओर देखा और दोनों के मुंह से बरबस निकला, गुरुदेव आप? इन 2 शब्दों के अलावा उनके मुंह से कोई तीसरा शब्द निकला ही नहीं। नजारा ही बदल गया। बच्चे का नामकरण गौण हो गया और गुरुदेव के अर्चन आराधन पर ही दोनों का ध्यान केंद्रित हो गया। विश्वरंजन बाबू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम भाई ने उनसे कहा, अरे ये हमारे गुरुदेव हैं, हम आप पर कृपा करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। विश्वरंजन को ध्यान आया कि कभी यज्ञ और पूजा पाठ के समय जब भी वे यहाँ आते हैं तो जो चित्र यहाँ दिखाई देता है उसमें और उपस्थित महात्मा में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। उन्होंने भी उठकर प्रणाम किया। बाद में विश्वरंजन बाबू ने हैरानी भी जताई कि फोटो में छवि देखते रहने के बावजूद भी वे गुरुदेव को पहचान कैसे नहीं सके। विक्रम भाई ने भी बड़ा आश्चर्य जताया। एक अचंभा और भी हुआ। देसाई दंपत्ति और विश्वरंजन ने मिलकर पूर्ण आहुति की और समापन होने लगा तो 1-1, 2-2 कर 15-20 लोग और आ गए वहाँ। ये सब पास पड़ोस से ही थे। घर पर यज्ञ आयोजन कई बार हुए थे, लेकिन आने वालों की संख्या 3-4 लोगों से ज्यादा कभी नहीं रही। इस बार 3-4 गुना लोग आ गए। उन्हें गायत्री और यज्ञ के संबंध में गुरुदेव का उद्बोधन भी सुनने को मिला। रविवार को जब इस परिवार में ये छोटा सा उत्सव हो रहा था, ठीक उसी समय 10 साढ़े 10 बजे
मरसाबिल कस्बे के एक सभागार में 150-200 लोग जुटे हुए थे। ये लोग शिक्षा और साहित्य से संबंधित थे। ये लोग उस इलाके के प्रसिद्ध लेखक तथा साहित्य और विज्ञान के अध्यापक थे। इनमें विज्ञान और दर्शन शास्त्र पढ़ रहे विद्यार्थी भी थे। धर्म परंपरा के अनुसार यहाँ ईसाइयों की संख्या ज्यादा थी, लगभग 42%। उसके बाद इस्लाम में यकीन रखने वालों की बारी आती थी, करीब 32%। 28% लोग स्थानीय आदिवासी परंपराओं और पूजा विधियों को मानते थे। कस्बा एक सुप्त ज्वालामुखी पर बसा हुआ है। यहाँ के धर्म गुरु लोगों को उपदेश देते और डराते रहते थे कि इस शहर की पहाड़ी से किसी भी वक्त गरम गरम लावा और आग के गोले फूट पड़ सकते हैं। ईश्वर के कोप के कारण ऐसा होगा। उससे बचने के लिए तुम्हें हमारे धर्म की शरण में आना चाहिए। किसी जमाने में इलाके की पूरी आबादी स्थानीय देवी देवताओं और रीति रिवाजों को मानती थी। बाद में पहुंचे हुए धर्म प्रचारकों ने उनमें से कई को अपने मत में दीक्षित किया। शिक्षा का प्रसार हुआ तो भी कई लोग आदिवासी और स्थानीय विश्वास छोड़कर संगठित व्यवस्थित धर्मों को अपनाने लगे। जिस आयोजन के बारे में बात की जा रही है वो इलाके में बदल रहे धर्म विश्वासों के अनुपात और उसके प्रभाव पर ही था। चर्चा का विषय था प्रवासी संस्कृति का संकट और समाधान। आयोजकों ने इस कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव को भी आमंत्रित किया था। रविवार 11 मार्च का दिन था। मरसाबिल के सेंट्रल ऑडिटोरियम में विज्ञान और साहित्य के अध्यापकों, विद्वानों के साथ अध्ययनशील छात्र और नागरिक बैठे हुए थे। संयोजक संचालक प्रोफेसर इसरार ने कहना शुरू किया, मित्रों, सभा की कार्रवाई शुरू की जाए। 2-3 को छोड़कर सभी विद्वान आ गए हैं। कुछ आ नहीं सके हैं और कुछ ने नहीं आने के बहाना तलाश लिया है। प्रोफेसर इसरार कह ही रहे थे कि द्वार पर कुछ चहल पहल दिखाई दी। कोई विद्वान अतिथि आते प्रतीत हो रहे थे। उनके साथ चल रहे साथी सहयोगी कुछ वचनों और उद्घोषों का उच्चारण करते चल रहे थे। लोगों का वह समूह जब मंच के पास आ गया तो प्रोफेसर इसरार ने आगंतुक विद्वान को पहचाना और कहा, मित्रों, आचार्य श्री हम लोगों के बीच आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।